एक सवाल मेरा बार बार जहन में आता है, आप शायद इस पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बेहतर रोशनी डाल सके। मैं प्रोग्रामों में अभी भी करता हूँ, पहले भी लाइव प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और ये जो IGI बनवाना और PTI की हुकूमत या बाप पार्टी खड़ी करना और नून लीग को गिराना, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। उससे उस इदारे के लिए, अपने लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के दिलों में सवाल उठता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि PTI जिस तरीके से उसने मोटिवेट किया एक ख़ास ग्रुप को, अपने वर्कर्स को, कि जाओ घुस जाओ लाहौर कोर कमांडर हाउस या GHQ हाउस, उससे वो क्या पाएंगे? फ़ौज से लड़ा के या फ़ौज को गिरा के या तोड़ के किला बालासार पे चढ़ जाओ, एक सियासी जमात क्या उससे पाएगी? तो मुल्क सारा हम खोखला कर देंगे। ये मतलब जितना जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, उतना ये भी ज़रूरी है कि फ़ौज भी मजबूत रहे, मुल्क के दिफा के काबिल रहे। आप उसको इतना कमज़ोर ना कर दें कि वो अपना इंस्टीट्यूशन ना चला सकें। मलिक साहब, आपने सारे नाम लिए कि फ़ौज ने IGI बना ली, फ़ौज ने PTI बनाई, फ़ौज ने नून भी बनाई, फ़ौज ने पीपल्स पार्टी भी बनाई, ठीक है जी। तो एक तो वहाँ है, हम तो किसी तरह डिफेंड नहीं करते, हम मैं तो निकाला गया फौज के ऊपर स्ट्राइक वाला सवाल नहीं आप दिया। जब उनको स्ट्राइक वो किया क्या गया सोच थी? तो जो जिन भूत थे और जो खास थे वो चाह रहे थे कि भाई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। अपनी जो मैं और खोकर साहब बात करते, पर्सनल पावर किंगडम के लिए सारा ड्रामा हुआ। लेकिन पर्सनल पावर मतलब प्रेसिडेंट फॉर्म कैसे आ जाती है अगर पार्लियामेंट के अंदर सर जब खास आपके साथ खड़े हो जाए, इस मुल्क के अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना पावर है, ना जब चाहे आप ड्रैगलिन हो जाते हैं, जब चाहे आप क्रिमिनल बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंजूर काका पाकिस्तान का नंबर 1 फ्रॉड करप्ट आदमी है। आया, पकड़ा गया, अगले दिन उसको अस्पताल भेज दिया गया। अगर उसकी बेल हो जाती है तो आपको पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर पता चल जाना चाहिए। CCPO कराची जावेद ओडो साहब फरमाते नेशनल टीवी पर कि देखिए जी, लोगों का चीज़ें नहीं है खाने पीने की, तो इसलिए वो वारदात करते हैं, और वारदात में आप लोग रजिस्ट ना करें वरना वो गोली मार देते हैं। अगर पुलिस का सरबराह, जो इतना बुजदिल आदमी खुद है, मैं तो पर्सनली जानता हूं कि वो किसी तेजी से गाड़ी गुजर जाए तो दूसरी गली में चले जाए, वो अगर जस्टिफाई कर रहा है किसी की मौत को, मंजूर काकड़ की मैंने आपको काका की बात बताई, ठीक है जी। उसी की बात आप आ जाए सर इलेक्शन कमीशन पर। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस नहीं की, वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें? आज इलेक्शन कमीशन पे कोई सो मोटो क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वो एक खुद एक अपनी डोमेन बन गई, वो एक अलग मुल्क बन गया है, स्टेट विद इन स्टेट वो अलग बन गया है, ठीक है जी। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है? जो उस्ताद हैं जिनका हम हमेशा से एहतराम करते थे, उनकी हरकतें देख रहे, कोई पूछने वाला नहीं। भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया है ना, उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बैठ जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाकया यूके में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट दिन रात में पकड़ के उन्हें फायर किया। अब अगर आप मंजूर काका को जेल से निकाल के अस्पताल भेज देते और बेल करा देते हैं, तो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर पता होना चाहिए, नंबर 1। अगर आपका पुलिस का सरबराह जावेद ओडो ये कह रहा है कि क्योंकि हालात थे ही नहीं है तो लोग आएंगे तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको गोली मार देंगे, ये नेशनल टीवी पे उन्होंने प्रेस में कहा है। अगर ये एजुकेशन पुलिस का अफसर दे रहा है तो पुलिस का बंदा मैसेज क्या ले रहा है और मैं क्या ले रहा हूं? यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको, इलेक्शन कमीशन का हाल मैंने आपको अभी बता दिया है। और आखिरी चीज जो मेरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यंगस्टर है, हाथ जोड़ के सर हर बार आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, कौम को कहें अपने लिए खुदा का वास्ता है, अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के लिए खड़े हों और एक्सपायर्ड माल को ना एक्सेप्ट करें, ना इनका माजी भूलें। ऐसे लोग, ये मेरा मुखालिफ है पार्टी का, सियासत का, लेकिन नया यंग है, आगे आ रहा है, तेज काम कर सकता है, तेज काम करने वाला ये भी मेरी तरह था, निकाला गया। और मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, हमारे वहाँ मैं सांपों को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता था, आपके वहाँ भी एक माजरत के साथ सांप है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बुरी बात सर, मैं बुरी बात, मेरा काम है आपको संभालना, बुरी बात। मुस्तफा नवाज खोकर साहब की बड़ी खिदमत है। एक मुस्तफा नवाज खोकर साहब, एक सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, जो ये पूरा जवाब नहीं उन्होंने दिया। फौज के ऊपर चढ़ाई करना जो 9 मई वाला सानिया था, उसके बाद जो स्पेस है फॉर पॉलिटिक्स और जो आज़ादी थी, शख्सी आज़ादी, वो उसमें कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये सोची थी कि हम 9 मई को जाएंगे और फ़ौज को फतह कर लेंगे, वो किस दिमाग में थे और पाकिस्तान की खिदमत करके गए हैं कि पाकिस्तान को डुबो के गए? इमेच्योर सोच जी। मलिक साहब, एक किताब मेरी नज़रों से गुजरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी कि उन्होंने पूरी दुनिया में पिछले 100 साल के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली,
उनके ऊपर उन्होंने तहकीक की कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी जो कामयाब हुई वो क्यों कामयाब हुई, और जो नाकाम हुई जो तहरीकें पूरी दुनिया में पिछले 100 साल में, उसकी क्या वजह थी। और वो एक नतीजे पे पहुंचे कि जहां पर भी कोई भी अगर तहरीक थी उसके अंदर जब वायलेंस का आंसर मौजूद था तो उस वायलेंस की वजह से वो तहरीकें नाकाम हुई, और सबसे ज्यादा कामयाब होने वाली जो तहरीकें थी वो पुरअमन थी। तो सियासतदान के लिए सबसे पहला सबक जो है, हमारी अपनी बरे सगीर की आप तारीख उठाकर देख लें, यहां पर जो पॉलिटिक्स रही, गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स अमन की पॉलिटिक्स थी। फिर उसके बाद आप जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स देख लें, उसमें तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं था। तो सियासत का पहला सबक ही ये है कि जब आपकी तहरीक के अंदर आप जिस चीज के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, आप उसमें जब वायलेंस को शामिल कर लेंगे तो फिर नाकामी आपकी दीवार पे लिखी हुई है। और हमारे नौजवानों को, बच्चों को आप एक असूल के ऊपर तो ट्रेन करें, लेकिन ये क्या असूल है कि आप उन्हें कहें कि जी ऐसी उनकी वो मेंटल ट्रेनिंग करें कि वो पहुंच जाए कोर कमांडर के घर के अंदर, उसको आग लगा मतलब दें, लोगों को GHQ फौज पे के हमला सामने कर खड़ा दें। करने का मतलब यह है कि आप अपने मुल्क को कमजोर करने के जा रहे हैं। और ताकत की पिच पे तो हम लड़ ही नहीं सकते सियासतदान। लेकिन नदीम मलिक साहब, तारिक साहब से इस पे ऐड करूं, एस्पियोनाज, पूरी दुनिया में एस्पियोनाज क्या होता है? एस्पियोनाज ये होता है कि आप अपने मुल्क की एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी कम कर दें। मैं एग्जांपल दूंगा, खुदा ना खास्ता अगर 9 मई की शाम लाहौर में बॉर्डर के पार से अटैक हो जाता, कोर कमांडर का घर जल चुका था, वो वहां से जा चुके थे, किसने कमांड करना था? ये आप ये सोचे समझे बगैर मुट्ठी भर, और लोग भी कितने थे, 40-50 मुट्ठी भर शरपसंद। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जी पहली दफा नहीं हुआ, GHQ भी हमला हुआ था भाई, वो दहशतगर्दों ने किया था। आप अब सियासी जमात का लिबादा उड़ के दहशतगर्दी की कार्रवाई करके फिर सियासी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं अभी भी, कि जी औरतें हैं जो जेल के अंदर हैं। भाई कोर कमांडर के घर के अंदर घुसी हैं, कोई वहां पे खुदा ना खास्ता कोई नेशनल सर्विस करने सर, आप उसे शर पसंदी कहें या जो भी कहें, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इख्तलाफ रखता हूँ। उन औरतों के लिए और नौजवानों के लिए आपको पार्डन करने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे लोग आग जलाने वाले नहीं थे। सबको कर दें, एक नाराबाजी की फिजा के अंदर लोग गए हैं, उन्होंने गलत काम किया है। कैसे हुई है, जियो फेंसिंग हुई है, सारे उनसे इजहार नदामत करवाएं और स्टेट एक पार्डन की पॉलिसी बनाए। मुझे नहीं लेकिन पता आप सियासी लोग कैसे कहते हैं। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसके नतीजे में शुरू हुई, जो अमल शुरू है, और जो मेरे भाई की हुकूमत थी इन्होंने किया, PDM ये जिम्मेदार है, किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस है उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जो सियासी कारकुनों के लोगों के घरों के अंदर घुसे हैं, उनके घर तोड़े हैं, खवातीन और जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और कंटिन्यूसली करते रहे, और अभी तक हो रहा है ये कंडेम। हम एक जर्नलिस्ट है आमिर रियाज साहब, उनको देखें कब से वो इमरान रियाज साहब, आज तारक साहब, मतलब मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वो बेटर सेंस प्रिवेल करे और इमरान रियाज को रिलीज कर दे। ये अच्छा तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है? 9 मई के अंदर जो 14 के साथ और जो कुछ हुआ है, लीडरशिप को तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो मासूम बच्चे जो ब्रेन वॉश होके गए हैं, 10,000, 8,000, 3,000 जो भी बच्चे हैं, वो उनके लिए एक बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है कि वो ब्रेन वॉश, रियासत को माफ करना चाहिए। लेकिन जो लीडर्स जो इन्वॉल्व है उनकी माफी। लेकिन तारड़ साहब को मैं याद दिलाता चलूं कि आपने भी सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, आपने भी नैब में हमला किया था। आप लोग फरिश्ते नहीं है, माजी ना भूले, माजी ना भूले सबका। देखिए बड़ा फर्क है। नदीम मलिक साहब, अगर आज आप नहीं खड़े हुए माजी की पार्टियों के खिलाफ, समेत PTI समेत नून लीग समेत पीपल्स पार्टी, तो आपके जो आज आप देख रहे हैं गरीब बच्चों के साथ हाथ पैर तोड़ के सड़कों पे मारा जा रहा है, वो हर घर में होगा। और आपको पाकिस्तान का हल चाहिए, $3 अरब चाहिए। इसी पाकिस्तान की लीडरशिप उठाएं, यही सियासतदानों को उठाएं, MBBS की तरह होटल में बंद करें, ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं, पुलिस को बिठाएं, कस्टम्स को बिठाएं, सारों को बिठाएं। 1 महीने के अंदर आपके खजाने के अंदर पैसा होगा। नहीं आएगा, वाला कौन नहीं है? आएगा, नहीं आएगा। ये इमरान खान ने 2014 से ये नारे लगा के ना कौम को काफी, खान आएगा तो $200 अरब आएगा, वो $200 अरब करके दिखाया ना। लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ सियासतदान ना शामिल करें, इस लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स भी आए, इस लिस्ट में जनरल्स भी आए, मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमले के नतीजे में क्या हुआ। तारिक अजीज जिंदगी भर के लिए नाअहल हुए, कैद काटी। मियां मुनीर आज भी जिंदा है, PTI में लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं। लोगों को सजाएं हुई, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल भी हुए, जेलों में भी गए। साहब वज़ीर आज़म थे जो पंजाब हाउस में मीटिंग करके बंदे मोबिलाइज करके लाए। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कंस्पिरेसी कोई की या उन्होंने ये प्लान तो किया। आपकी पार्टी के हेड है, जो आपने क्या कहना? जिन्होंने किया वो सारे उन्होंने भुगता, जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद था। तो इधर तो एविडेंस क्लियर है, इसमें एविडेंस में डाउट ही कोई नहीं। उसी के खिलाफ मिलता है, जिसको सजा देनी हो, जिसको ना देनी हो, वहाँ एविडेंस गायब हो तो जाता है। क्लियर मेरा आपसे इख्तिलाफ है इसके ऊपर। नहीं, यहाँ पर तो मलिक साहब एक ही असूल है इस मुल्क में,
और वो असूल ये है कि ना कोई आइन है ना कोई कानून है, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में तो आपके 100 गुना माफ। मियाँ साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब मंजूर नज़र थे, मियाँ साहब के ऊपर मुश्किलात आन पड़ी। अब इमरान खान साहब मंजूर नज़र नहीं है तो अब इनकी चांदी लग गई। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी होगी, लोगों को इख्तियार दें कि वो किसको माइनस करते हैं, लोग इलेक्ट करें, फिर उसके बाद एहतसाब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में, तो ये मुल्क ठीक चलता रहेगा। हमारे साथ इंडिया, ये आप देख लीजिए कि रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का जो मुवाजना है अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से स्ट्रांग है। सर, जब तक ये 14 पार्टियों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो चुका है 40 साल का, 3 साल इसको, 5 साल उसको, 6 साल उसको, उसने गाली दी, फिर वो आ गया, फिर उसने बुरा कहा, उसने गिरेबान पकड़ा, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर क्या एग्रीमेंट किया, फिर चला गया। ये पाकिस्तान की कौम को अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपना घर, अपनी माँ बेटी के लिए बाहर निकलकर यूनिफॉर्म लोगों को साइड पर रखकर उनकी इज्जत का एहतराम करते हुए अपना प्रोटेस्ट के तहत रिजेक्ट करना चाहिए माजी की सारी पार्टियों को। रिजेक्ट, रिजेक्ट, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड। इनको आप चांस नहीं दे सकते, तो ना इनका माजी है, ना इनका कोई परफॉर्मेंस है, ना इनकी कोई चीज है। पीपल आर द बेस्ट जज। इस्तेकाम आप देख लें, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी आई, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं अब चले, आप पीपल आर द बेस्ट जज, आप उन्हें फैसला करने दें कि क्या फैसला। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया सियासतदानों ने, पाकिस्तान में जितने रिफॉर्म्स आए सियासतदानों ने किए, ये ट्रेंड भी अब खत्म होना चाहिए ना कि जिसने माजी में परफॉर्म किया है, मुश्किलें भी झेली उसकी वजह से, आप उसी पे ये टैग लगा दें। मैं खोकर साहब से ये एग्री करता हूं, लेट पीपल जज, लोग बड़े बाशऊर हैं। अताउल्लाह साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब और फैसल वाडा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।